अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग। आज हमारा मैराथन क्लास रहने वाला है इंडियन हिस्ट्री का। जी हां, आज की इस वीडियो में हम 150 प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर, मिडिवल हिस्ट्री को लेकर और मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर, वो सारे के सारे हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना। आप में से जितने भी लोग अग्निवीर जीडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि टीए, टेक्निकल क्लर्क, तो ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि जनरल नॉलेज हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं बात करूं क्लर्क की तो जीडी के एग्जाम के लेवल से हार्ड लेवल का ही होता है, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम में हेल्पफुल साबित रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अग्निवीर जीडी के लिए। लेकिन यहां पे जितने भी लोग बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं टारगेट देता हूं कि आज की इस वीडियो में 140 क्वेश्चन आपके सही जाने चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो आपको ये सारे के सारे प्रश्न आने चाहिए, सारे के सारे प्रश्न आपको पता होने चाहिए। अग्निवीर के एस्पिरेंट्स को मैं फिलहाल टारगेट नहीं दूंगा क्योंकि वो भी पढ़ रहे हैं। जब उनके लिए प्रैक्टिस सेट्स आएंगे तब उनको टारगेट दिया जाएगा। तो बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स भी इस वीडियो को देखिए, आपको भी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं वेलकम करता हूं क्योंकि कल रात से बहुत ही खुशी मिली। अदर स्टेट्स के भी यहाँ पे सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो उनको मेरी तरफ से वेलकम है और उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उनको भी पता चले और जेके भी स्मार्ट को हेल्प मिल सके। मेरी तरफ से जितने भी एफर्ट्स हो सकेंगे मैं आपको दूंगा, मेरी तरफ से जितनी भी मेहनत हो सकेगी मैं करूंगा। आपके एग्जाम में समय कम बचा है, काश कुछ और समय होता, मैं अपनी तरफ से और भी बेस्ट दे पाता, लेकिन जनरल नॉलेज को मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पे कंप्लीट करने की। देखते हैं कि कहां तक जा पहुंचेंगे। ये सारे के सारे क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ज्यादा देरी भी हम नहीं करते हैं, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कर दे, जल्दी से शेयर कर दे अपने फ्रेंड सर्कल में। जितने भी आपके पास ग्रुप्स वगैरह है सब के सब वहां पे शेयर करेंगे क्योंकि वीडियो शेयर होनी चाहिए। यहाँ पे और एस्पिरेंट्स आएंगे, मजा आएगा। यहाँ पे जब बहुत सारे लाइव आएंगे तो यहाँ पे वो क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। तो जल्दी से शेयर कर दे सेशन को, एक बार जल्दी से शेयर कर दे, जल्दी से सभी लोग शेयर कर दे। देखो यहाँ पे कंजूसी नहीं करने, आपके लिए एक एक घंटे की, दो घंटे की क्लास बना रहा हूं। आज की क्लास भी कम से कम 1 घंटे तक रहेगी। तो आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपके लिए थोड़ी बहुत तो ये दया आनी चाहिए मुझ पर, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, सारे लोग शेयर कर दो वीडियो को, फिर हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे, कुछ नहीं जाएगा आपका, लाइक भी मुफ्त है, शेयर भी मुफ्त है और सब्सक्राइब भी मुफ्त है। जल्दी से शेयर करो, दूसरों को भी हेल्प करो। तो चलिए, यहां पे डन हो गया ना। चलिए यहां पे हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, यहां पे हम एंशिएंट हिस्ट्री को लेके चलेंगे। सबसे पहले इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहां पे आप देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग सिविलाइजेशन बिलोंग टू ब्रोंज एज। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी सिविलाइजेशन है जिसका संबंध ब्रोंज एज के साथ है। इंडस वैली, ऋग्वैदिक, सुमेरियन या मेसोपोटामिया। यहां पे अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा राइट आंसर होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, दैट इज वाई ब्रोंज एज का संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, यहाँ की पहली साइट हड़प्पा है जो कि यहाँ पे दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर की गई 1921 में, ठीक है ना। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, विच मेटल वॉज नॉट नोन टू इंडस पीपुल। तो चलिए बताइए, जो इंडस वैली में जो लोग रहते थे वो इनमें से किसका यूज नहीं करते थे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज या आयरन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन देखने को नहीं मिला, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट ऑफ इंडिया। तो इंडिया की लार्जेस्ट इंडस वैली साइट कौन सी है इनमें से, ठीक है ना। लोथल, राखीगढ़ी, मोहनजोदारो या हड़प्पा। तो यहां पे अगर मैं राखीगढ़ी की बात करूं तो ये लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है, ठीक है ना, इंडिया की। और हड़प्पा जो है ये क्या है, फर्स्ट डिस्कवर की गई साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हु एक्सक्वेटेड द इंडस साइट ऑफ हड़प्पा इन 1921। देखिए मैंने अभी कहा ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट थी वो थी हड़प्पा, ठीक है ना। दैट इज व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो 1921 में डिस्कवर की गई, किसके द्वारा डिस्कवर की गई, दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर की गई। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इंडस साइट इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी साइट है जो कि इंडिया में देखने को मिलती है, ठीक है ना, जिसकी लोकेशन कहां पे है, इंडिया में है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन या छानहुदारो। तो यहाँ पे कालीबंगन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ये इंडिया में देखने को मिलती है। और हड़प्पा, मोहनजोदारो और छानहुदारो कहां पे मिलती है, पाकिस्तान में देखने को मिलती है, ये भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स डिस्कवर्ड एट लोथल। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन से आर्कोलॉजिकल एविडेंस है जो कि लोथल में देखने को मिले। डॉकयार्ड, बोन्स ऑफ हॉर्सेस, ब्लॉक फील्ड या ब्लॉक कार्ट। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डॉकयार्ड, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। कल हमारी जो है मतलब एक मैराथन क्लास चली थी, लेकिन उसमें टेक्निकल एरर आया। जिसने वो कल देखी होगी अराउंड 200-300 लोगों ने वो देखी थी, लेकिन उसके बाद उसमें टेक्निकल एरर आया, दैट्स वाई वो अवेलेबल नहीं है। तो जिसने कल का वीडियो देखा होगा तो एंशिएंट हिस्ट्री में वो सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, द हड़प्पन सील्स आर मेड अप ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल। तो आपको बताना कि जो हड़प्पन के सील्स पाए गए, ठीक है ना, वो किस मटेरियल के बने हुए थे। ग्रेनाइट, सिट्राइट, तो चैरेट या टेराकोटा। तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे डी पार्ट टेराकोटा, बिल्कुल सही आंसर है। जो टेराकोटा यहाँ पे सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे सिट्राइट भी अवेलेबल है, दैट मीन बी पार्ट भी अवेलेबल है और टेराकोटा इसी का पार्ट है। दैट इज वाई यहाँ पे सिट्राइट हमारा राइट आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब हमारा टेराकोटा राइट आंसर होता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स डिस्कवर एट मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में कौन सी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखने को मिली, बोन्स ऑफ हॉर्सेस, ब्लॉक कार्ट, ग्रेट बाथ या नन ऑफ दीज। तो मोहनजोदारो में क्या देखने को मिली, ग्रेट बाथ देखने को मिली। ग्रेट बाथ क्या था, एक टाइप का स्विमिंग पूल था। जो इंडस वैली के लोग थे वो यहाँ पे नहाते वगैरह थे, जिस तरह से स्विमिंग पूल प्रेजेंटली है। और इसके अलावा ग्रेट ग्रेनरी भी यहाँ पे देखने को मिली मोहनजोदारो में, जो कि एक स्टोर हाउस था जहां पे सरप्लस स्टोर किया जाता था। तो ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज फाउंड नियर सतलुज रिवर। तो इनमें वो कौन सी इंडस वैली की साइट है जो कि सतलुज रिवर के नजदीक देखने को मिली, रूपर, लोथल, राखीगरी या बानी वाली। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, रूपर, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड नियर रावी रिवर। तो रावी रिवर के नजदीक कौन सी इंडस वैली की साइट देखने को मिली, हड़प्पा, मोहनजोदारो, रूपर या लोथल। तो ए पार्ट हड़प्पा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आइडेंटिफाई द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स डिस्कवर्ड बानी वाली। चलिए बानी वाली में कौन सी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखने को मिली, एविडेंस देखने को मिली, ये आपको बताना है। बोन्स ऑफ हॉर्सेस, ब्लॉक कार्ट, टॉय प्लॉह या फायर एल्टार्स, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा सी पार्ट, टॉय प्लॉह, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बताइए हाउ मेनी वेदास आर देयर। तो यहाँ पे कितने वेदास देखने को मिले, ठीक है ना, कितने टोटल नंबर ऑफ वेदास कितने हैं, 4 है, 5 है, 3 है या 6 है। तो 4 है, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच अमंग द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा। जो मैंने आपको अभी 4 वेदा बताए कौन कौन से है, समवेदा, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा। इनमें से सबसे पुरानी वेदा कौन सी है ये आपको बताना है। तो इनमें जो सबसे पुरानी वेदा है वो है ऋग्वेदा, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ऋग्वेदा को कलेक्शन ऑफ हाइम्स के नाम से भी जाना जाता है और जो गायत्री मंत्र है वो इसी में से निकाला गया है, इसी के साथ उसका संबंध है, ठीक है ना। यार इसमें 10 मंडालास देखने को मिलते हैं, ये भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द वेदा विच इज कॉल्ड द बुक ऑफ चैंट्स। तो इनमें से वो कौन सी वेदा है जिसे बुक ऑफ चैंट्स के नाम से जाना जाता है, अथर्ववेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड ऋग्वेदा। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, समवेदा को जो है द बुक ऑफ चैंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए अथर्ववेदा डील्स विथ विच द फॉलोइंग। तो आपको बताना कि इनमें से अथर्ववेदा का संबंध किसके साथ देखने को मिला या किसके साथ है, ठीक है ना, हाइमस, चार्म्स एंड स्पेल, सॉन्ग्स या रिचुअल्स। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, चार्म्स एंड स्पेल, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋग्वेदा कंटेन हाउ मेनी मंडालस। तो ऋग्वेदा में कितने मंडाल देखने को मिलते हैं, अभी मैंने आपको बताया 10 मंडालस है,
डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेदा विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक। तो इंडियन म्यूजिक का संबंध या म्यूजिक का संबंध किस वेदा के साथ है, ठीक है ना, या जो इंडियन म्यूजिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा या समवेदा। तो यहां पे डी पार्ट समवेदा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र इज कंटेन्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग वेदा। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि इसका संबंध किसके साथ है, गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेदा के साथ है जो कि ओल्डेस्ट वेदा है। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुष्यमित्रा द पुष्यु नहीं, यहाँ पे क्या है, द पुरुष यहाँ पे हिंदी वर्ड है, इसमें पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, वो नोट डाउन कर लेना, उसे नजरअंदाज कर लेना, ठीक है ना। पुरुषा शुक्ता, ठीक है ना, पुरुषा शुक्ता ये जो हायम है दरअसल हिंदी वर्ड है। तो ये इसका जो संबंध है, ठीक है ना, किस मंडाला के साथ है, 10th मंडाला, 3rd मंडाला, 1st मंडाला या 2nd मंडाला। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, दैट इज 10th मंडाला हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा वाज बोर्न एट विच प्लेस इन 563 BC। देखिए सबसे पहले नोट डाउन कर लेना, महात्मा बुद्धा या गौतम बुद्धा आप कह सकते हो, इसकी पैदाइश कब हुई है, 563 BC में हुई है। कहां पे हुई है, लुम्बिनी में हुई है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा अटेनेड एनलाइटमेंट या आप निर्वाणा कह सकते हो, इससे नॉलेज की प्राप्ति कब हुई, ठीक है ना। तो यहां पे आपको बताया गया है कि जो बुद्धा है इसे जो नॉलेज की प्राप्ति हुई किस रिवर के किनारे पे हुई, साबरमती, निरंजना, पिनर या गंगा। तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहां पे हमारा राइट आंसर निरंजना होगा, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन इज एसोसिएटेड विथ विच इवेंट ऑफ द बुद्धाज लाइफ। तो ये जो धर्म चक्र परिवर्तन है, ठीक है ना, बुद्धा की किस लाइफ के इवेंट के साथ इसका संबंध है, बर्थ, डेथ, फर्स्ट सरमन या निर्वाणा। तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट सरमन, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्धा। देखिए सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो आपको आते हैं दैट इज गुड, जो नहीं आते उनको याद रख लो, वीडियो को 1-2 बार जरूर देख लेना। यहां पे अगर मैं बात करूं बुद्धा की, तो इसका जो पहला टीचर था वो था अलार कलाम, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुई, ठीक है ना, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की बात हो रही है तो राजगिरी में हुई, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पार्टन ऑफ थर्ड बैटल ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अजातशत्रु, अशोका, कनिष्का या कालाशोका। तो 25 का आंसर बी पार्ट होगा, अशोका हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। तो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कहां पे हुई, अभी भी हमने पढ़ा, राजगिरी में, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द लास्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो जो लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। इसके चेयरमैन कौन थे ये आपको बताना है। अगर मैं लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करूं जो कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी कहलाती है, ठीक है ना, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे वसुमित्रा, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रियन ऑफ अशोका। तो अशोका के टाइम पीरियड में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो अशोका के टाइम पीरियड में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इनमें से बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा है, त्रिपाटिका, महाकाव्य, शतदर्शन या ब्रह्मनास। तो यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात हो रही है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमारा कौन कहलाएगा, त्रिपाटिका, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधम्मा पेटिका डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका संबंध किसके साथ है, बुद्धिस्ट टीचिंग, रूल्स ऑफ मॉन्क्स, बुद्धिस्ट सरमन या बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तो इसका संबंध जो है बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ है, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, हाउ मेनी तीर्थंकरास आर देयर इन जैनिज्म। तो जैनिज्म के बारे में जब मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, तो यहाँ पे जैनिज्म में कितने तीर्थंकरास देखने को मिले, 24 तीर्थंकरास देखने को मिले। ऋषभ देवा जो थे पहले तीर्थंकर थे, साथ ही साथ जैनिज्म के फाउंडर थे। और लास्ट तीर्थंकर कौन थे जैनिज्म के, वो थे लॉर्ड महावीरा, ये भी नोट डाउन कर लेना।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो अभी भी मैंने बताया ऋषभ देवा पहले तीर्थंकर भी थे और साथ ही साथ फाउंडर भी थे जैनिज्म के, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहां पे देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। तो जो पहली जैन काउंसिल है वो कहां पे हुई, ठीक है ना, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र या लुम्बिनी। तो पाटलिपुत्र में हुई, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, विच वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा। तो मैंने आपको बताया था जो जनपदास थे उनमें 16 टोटल जनपदास थे, उनमें एक जनपदा पावर में आ गया, ठीक है ना, फिर वो आगे जाके एक एम्पायर बन गया। तो वो कौन सा था, वो मगधा था, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अवंती महाजनपदा। तो ये जो अवंती थी, ठीक है ना, कैपिटल ऑफ अवंती, ये एक महाजनपदा है, इसकी कैपिटल आपको बतानी है। जो अवंती जो एक महाजनपद है, इसकी कैपिटल आपको बतानी है, उज्जैन, रायपुर, कुशम्बी या टैक्सजिला। तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, उज्जैन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा एम्पायर। मगधा एम्पायर का पहला रूलर कौन था, मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे जो हरियाणा डायनास्टी आई, ठीक है ना। तो हरियाणा डायनास्टी किसके द्वारा फाउंड की गई, बिंबिसार के द्वारा फाउंड की गई, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मगधा एम्पायर। तो मगधा एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था, अजातशत्रु, धनानंदा, बिंबिसार या उदयन। तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट रूलर की बात करूं किसके, मगधा एम्पायर की, वो धनानंद था, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु वाज द सन ऑफ। तो अजातशत्रु किसका बेटा था, अजातशत्रु के बाप का नाम आपको बताना है, क्या था इसके बाप का नाम, उदयन, धनानंद, अलेक्जेंडर या बिंबिसार। तो अजातशत्रु नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे बिंबिसार का बेटा था, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगधा फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्रा। तो आपको बताना है कि मगधा की मगधा की कैपिटल राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट की, अजातशत्रु, धनानंद, बिंबिसार या उदयन। तो चलिए जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा है। बिल्कुल उदयन जब रूलर बने तो इसने यहाँ पे शिफ्ट कैपिटल शिफ्ट कर दी राजगिरी से पाटलिपुत्र। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलेक्जेंडर फोर्ट द बैटल ऑफ वेतस्ता विथ विच रूलर। तो जो अलेक्जेंडर के द्वारा बैटल ऑफ वेतस्ता लड़ी गई, ठीक है ना, जिसे हाइदसपास के नाम से भी जाना जाता है अलेक्जेंडर। तो यहां पे आपको बताना कि किसके साथ ये जो है बैटल लड़ी गई, ठीक है ना, यहाँ पे अंबाई के साथ, पोरस के साथ, अशोका के साथ या चंद्रगुप्त के साथ। तो बैटल ऑफ वेतस्ता किसके साथ लड़ी गई, पोरस के साथ लड़ी गई, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ हाइदसपास वाज फॉट ऑन विच रिवर। तो किस रिवर के किनारे पे बैटल ऑफ हाइदसपास लड़ी गई, झेलम, रावी, ब्यास या गंगा। तो यहाँ पे अगर मैं 41 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, झेलम, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को एक एक लाइक जरूर कर दो, एक एक शेयर जरूर कर दो जल्दी से। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज एंड प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, सेशन को शेयर कर दो, फैला दो अपने दोस्तों में, जल्दी से शेयर कर दो जिसने अभी तक शेयर नहीं किया। और जो नए सब्सक्राइबर है मेरे, उनको मैं वेलकम करता हूं, उनसे भी मैं कहता हूं कि अपने फ्रेंड सर्कल के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42, हु रोट द बुक इंडिका। इंडिका जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, कौटिल्य, चरक, पन्नी या मेगास्थनीज। तो इंडिका के लेखक आपको बताने हैं, कौन है इंडिका के लेखक। तो मेगास्थनीज, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु सेंट मेगास्थनीज एज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में जो है मेगास्थनीज को एज ए एम्बेसडर किसके द्वारा सेंड किया गया, किसके द्वारा भेजा गया, ठीक है ना। तो 43 का आंसर हमारा सेल्यूकस निकेटर होगा, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 में कहां पे चला गया, वेट कीजिए, हाँ नीचे ही आएगा हमारा, यहां से आएगा, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 की अगर मैं बात करूं, विच रूलर फॉट द कलिंगा वार इन द ईयर 261 BC। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेना जो कलिंगा का युद्ध है, ठीक है ना, 261 BC में लड़ा गया। तो ये जो कलिंगा का युद्ध था
अशोका का आखिरी युद्ध था। इसके बाद अशोका ने अपना रिलीजन चेंज किया और इसके बाद ये वीक रूलर बन गया, ठीक है ना, नोट डाउन कर लेना। तो 261 BC में ये बैटल लड़ी गई, अशोका ने इस बैटल को लड़ा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच रॉक एडिक्ट ऑफ किंग अशोका कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कलिंगा वार। तो वो कौन सा रॉक एडिक्ट है अशोका का जिसमें कलिंगा वार के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाजनाबदा, सॉरी महाराजा दियाराज, ठीक है ना, महाराजा दियाराजा। मैं क्वेश्चन फास्ट पढ़ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूं। तो ये जो उपाधि है महाराजा दियाराज की उपाधि किसको मिली इनमें से, ठीक है ना। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमार गुप्त। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बताइए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या सिकंदर गुप्त। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं नेपोलियन ऑफ इंडिया की, तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, प्रयाग प्रशती, ठीक है ना, इज अ प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त वाज कंपोज्ड बाय होम। तो यहाँ पे देखिए एक टाइप की बुक आप मान लीजिए जिसमें जो है समुद्रगुप्त के रिगार्डिंग तारीफें लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा कंपोज की गई है, कालिदास, अमर सिन्हा नहीं है, अमर सिन्हा है यहाँ पे, ठीक है ना, अमर सिन्हा, हरि सेन या तुलसीदास। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हरि सेन, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए मेहरुली आयरन पिलर इज डेडिकेटेड टू विच रूलर। तो किसको डेडिकेट की गई है, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त या सिकंदर गुप्त। तो यहाँ पे ए पार्ट चंद्रगुप्त सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच महावीरा वाज फॉट बाय कुमार गुप्त फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा नालंदा होगा, हाँ बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, नालंदा नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुनस इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रियन ऑफ विच रूलर। तो यहाँ पे आपको बताना है हुनस ने हमला जब किया तो यहाँ पे इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में किसका शासन चल रहा था, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या अशोका। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, सिकंदर गुप्त, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूपा वाज बिल्ट बाय विच रूलर। तो सांची स्तूपा किस रूलर के द्वारा बनवाया गया, चंद्रगुप्त, अशोका, कुमारगुप्त या बिंदुसार। तो जल्दी से बताइए सांची स्तूपा किसके द्वारा बनाया गया, बिल्कुल अशोका के द्वारा बनाया गया, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां पे देखिए, चलिए बताइए एलोरा केव्स आर डेडिकेटेड टू विच रिलीजन। एलोरा केव्स का संबंध किस रिलीजन के साथ है, किस रिलीजन को डेडिकेट की गई है एलोरा केव्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 54 की बात करूं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म या ऑल ऑफ दीज। तो एलोरा केव्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर होगा, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट ऑर्नेट टेम्पल बिलोंग टू विच गुप्ता। इनमें से वो कौन सा टेम्पल है जिसका संबंध गुप्ता एज के साथ है। तो दशावत्रा हमारा राइट आंसर होगा, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। जल्दी से बताइए, हु इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आर्यभट्ट, कालिदास, अमर सिन्हा या यहाँ पे गुलाब है, यहाँ पे क्या पता नहीं, यहाँ प्रिंट हुई, मिस्टेक हुई लिखने में। चलिए यहाँ पे अगर मैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया की बात करूं तो कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रम संवत वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच पीरियड। तो यहाँ पे 78 AD, 58 BC, 28 AD या 17 AD। तो यहाँ पे आई थिंक बी पार्ट हमारा राइट आंसर है, 58 BC हमारा राइट आंसर है। आई थिंक आंसर यही होना चाहिए, हाँ यही आंसर है, ठीक है ना, 58 BC हमारा राइट आंसर है। चलिए इसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है, लेकिन इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट पीरियड की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एंशंट हमारा एंड हो जाएगा। विच खुशान रूलर स्टार्टेड द सका एरा इन 78 AD। सबसे पहले नोट डाउन कर लेना, सका एरा 78 AD में स्टार्ट किया गया, किस रूलर के द्वारा स्टार्ट किया गया, खुशान, ठीक है ना, कौन सा खुशान रूलर था जिसके द्वारा सका एरा स्टार्ट किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं
कनिष्का की, तो इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री हमारी कंप्लीट होती है। हम आ जाते हैं हम कहां पे, हम आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। साथियों, आप में से जितने भी लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज है कि जेकेपी स्मार्ट ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आपको एक स्पेशल सा थ्योरी टाइप क्रैश कोर्स ऑफर करवाया जा रहा है। ये क्रैश कोर्स आप घर बैठे इजीली अपने फोन से ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप कहीं भी क्यों ना रहते हो, आप इजीली अपने फोन से घर बैठे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको साथ ही साथ बुक्स भी मिलने वाली, ऑब्जेक्टिव बुक्स मिलने वाली है, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। थ्योरी टाइप लेक्चर्स मिलेंगे, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा। ये जो बुक्स है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक ऐसी बुक भी मिलेगी जिसमें आपको 1200 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी इंडियन आर्मी के एग्जाम के पेपर्स हैं उनमें से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ साथ क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसे ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी कॉल करें 9797109745 पे और क्रैश कोर्स से फायदा उठाएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम कहां पे, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पे, दैट इज मिडिवल इंडिया पे। तो मिडिवल इंडिया के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेड इंडिया इन, सॉरी यहाँ पे इन्वेडर होना चाहिए, ठीक है ना, इन इंडिया 712 AD। तो यहाँ पे आपको बताना है वो कौन सा पहला मुस्लिम रूलर था जिसके द्वारा इंडिया में सबसे पहले हमला किया गया, कब, 712 AD में। मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या कैकोबाद। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन कासिम की, तो पहले मुस्लिम इन्वेडर थे जिसने 712 AD में इंडिया पे हमला किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द तुर्किश इन्वेडर हु इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स एंड डिस्ट्रॉयड सोमनाथ टेम्पल। तो यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना है, आपको बताना है वो कौन सा तुर्किश इन्वेडर है जिसने इंडिया पे 17 बार हमला किया और साथ ही साथ जो सोमनाथ टेम्पल है उसे भी डिस्ट्रॉयड किया, ठीक है ना। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर या मोहम्मद गजनवी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी पार्ट मोहम्मद गजनवी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इंडिया को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे बहुत ज्यादा दौलत थी, इसलिए बाहर के रूलर्स यहाँ पे आते थे, लूट के चले जाते थे, यहाँ से पैसा ले जाते थे और खुद जाके ऐश करते थे, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रूलर ऑफ स्लेव डायनास्टी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा स्लेव डायनास्टी का रूलर है जिसके द्वारा कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई है, ठीक है ना, स्टार्ट की गई है। तो यहाँ पे देखिए कायकोबाद, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई है। और एंड किसके द्वारा की गई, कंस्ट्रक्शन जो एंड की गई वो आप मुझे बताना, और साथ ही साथ कुतुब मीनार की लोकेशन कहां पे है ये आप मुझे बताओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर लेना। व्हाट वाज द नेम ऑफ कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। तो आपको बताना है कि इल्तुतमिश के द्वारा कौन सी कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस की गई, रुपया, टनका, जीतल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कॉपर कॉइन की बात हो रही है जो कि इश्यू की गई, इंट्रोड्यूस की गई किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। तो यहाँ पे जीतल उसको कहते थे, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विच रूलर ऑफ स्लेव डायनास्टी सेट अप चालीसा। तो किसके द्वारा सेट किया गया, रजिया सुल्तान, कैकोबाद, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे सी पार्ट इल्तुतमिश हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो पहली वुमेन रूलर कौन रह चुकी है इंडिया की, गुलबदन बेगम, रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। तो यहाँ पे बी पार्ट रजिया सुल्तान हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, अगर मैं रजिया सुल्तान की बात करूं तो सुल्तान की उपाधि मेल को दी जाती है ना, लेकिन रजिया की अगर मैं बात करूं ये एक वुमेन रूलर थी। तो इसे रजिया बेगम के बजाय रजिया सुल्तान क्यों कहते हैं, जल्दी से बताइए, सोचिए क्यों इसे रजिया बेगम के बजाय रजिया सुल्तान कहते हैं, क्योंकि सुल्तान मेल को कहा जाता है तो उसको ये उपाधि दी जाती है। रजिया को क्यों ये उपाधि दी गई, तो जो एकेडमी में होंगे, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको अच्छी तरह से पता होगा, ये पॉइंट मैंने बता के रखा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं दोबारा से बता देता हूँ,
अगर मैं रजिया की बात करूं, ये एक बोल्ड वुमेन रूलर थी, ठीक है ना। साथ ही साथ इसका जो रहन सहन था, चलने का ढंग था, कपड़े पहनने का ढंग था, ये जो कपड़े ज्यादातर पहनती थी कोट पैंट पहनती थी, ये लड़कियों की तरह ज्यादा नहीं रहती थी, ठीक है ना। कोट पैंट में दरअसल रहती थी ज्यादातर, वही उसी टाइप का लिबास पहनती थी। और जो इसके टाइम पीरियड में जो लोग थे उनको जब लगा कि ये जो है मर्दाना अंदाज में है, मर्दानी की इसे जो है मर्दानी का भी जो है टाइटल मिला है, तो जब लोगों को लगा ये मर्दाना अंदाज में है और ऊपर से बोल्ट भी है, तो इसे जो है बेगम के बजाय सुल्तान की उपाधि दी गई, लोगों के जरिए नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पावर ऑफ चालीसा वाज ब्रोकन बाय विच सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो ये जो चालीसा किसके द्वारा यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा। तो इसका पावर जो है किसके द्वारा एंड किया गया, ये आपको बताना है। जलालुद्दीन खलजी, गयासुद्दीन बलबन, कैकोबात या इल्तुतमिश। तो यहाँ पे बी पार्ट गयासुद्दीन बलबन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विच रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी प्रोक्लेमेड किंगशिप नोज नो किंगशिप। जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, गयासुद्दीन तगलुक या इब्राहिम लोदी। तो अलाउद्दीन खलजी बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68, विच रूलर वाज गिवन द टाइटल ऑफ हजार दिनार। तो हजार दिनारी का टाइटल किसे मिला है, मलिक काफूर, शेर शाह सूरी, बलबन या बाबर। तो मलिक काफूर को हजार दिनारी का टाइटल मिला क्योंकि इससे जो है हजार दिनार में खरीदा गया था, दैट इज वाई मलिक काफूर इज आल्सो कॉल्ड हजार दिनारी। और आई थिंक शायद ये हिजड़ा था, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मेरे जहन पे आ रहा है, हाँ यही था। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मोहम्मद बिन तगलुक ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच कंट्री। चलिए बताइए, मोहम्मद बिन तगलुक के द्वारा कैपिटल ट्रांसफर की गई दिल्ली से कहां, आगरा, औध, दौलताबाद या सिकंदर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं मोहम्मद बिन तगलुक की, ठीक है ना, इसके द्वारा शिफ्ट की गई कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद, दैट मींस सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। तो किस दिल्ली के रूलर के द्वारा टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की गई, साथ ही साथ ये मुस्लिम रूलर था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए खजर खां, कैकोबात, मोहम्मद बिन तगलुक या फिरोज शाह तगलुक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तगलुक, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द दारुल शिफा एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तगलुक। यहाँ पे देखिए, हाँ ये जो दारुल शिफा है, सबसे पहले नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। दारुल शिफा, इसकी लोकेशन कहाँ पे है आप मुझे बताओगे, डी से स्टार्ट होता है, कमेंट बॉक्स में बताना बाद में लास्ट में, ठीक है ना। दारुल शिफा की अगर मैं बात करूं किसके द्वारा बनाया गया, फिरोज शाह के द्वारा बनाया गया। तो ये क्या है, ठीक है ना, क्या ये एक टैक्स है, मार्केट है, करेंसी है, कोई शहर है या हॉस्पिटल है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं दारुल शिफा की, तो ये एक हॉस्पिटल बनाया गया था, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 73 पे हम आ जाते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है इनमें से, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या दौलत खान लोधी। तो यहां पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 73 की बात करूं, ए पार्ट दैट इज बहलोल लोधी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, गयासुद्दीन तगलुक या इब्राहिम लोधी। तो गजे सिकंदरी जो है सिकंदर लोधी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विच मुगल एम्पायर रोट तुज़्के बाबरी। तो तुज़्के बाबरी किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना, हुमायूं, बाबर, अब्दुल फजल या अब्दुल रहमान खान खानान, ठीक है ना। ये भी नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब्दुल रहमान, इसे खान खानान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, तो बाबर हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि तुज़्के बाबरी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुमायूं फाउंडेड हिज सेकंड कैपिटल दीनपना एट विच प्लेस। तो हुमायूं के द्वारा जो सेकंड कैपिटल फाउंड की गई दीनपना कहां पे है, कहां पे फाउंड की गई, अजमेर, आगरा, दिल्ली या फतेहपुर सिकरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी पार्ट दिल्ली हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बताइए जो बायोग्राफी है हुमायूं की, देखिए दरअसल यहाँ पे अगर मैं बायोग्राफी की बात करूं, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या फर्क है। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में कोई भी फर्क नहीं होता है। जिस तरह से मैंने आपको बाबर की ऑटोबायोग्राफी बताई, वो किसके द्वारा लिखी गई है, बाबर के द्वारा लिखी गई, उसमें जो है बाबर की लाइफ के मुतालिक बातें लिखी गई है। हुमायूं की अगर मैं बात करूं, इसकी बायोग्राफी है, न कि ऑटोबायोग्राफी है। इसमें भी हुमायूं की जिंदगी के मुतालिक लिखा गया है, लेकिन
ऑटोबायोग्राफी उसे कहते हैं जो जिसकी बायोग्राफी हो उसने खुद लिखी हो, और बायोग्राफी उसे कहते हैं जिसके रिलेटेड लिखा गया हो उसने खुद नहीं लिखी हो। तो इसीलिए यहाँ पे हुमायूं की ये जो बायोग्राफी है हुमायूं ने खुद नहीं लिखी है। ये किसके द्वारा लिखी गई है वो आपको बताना है, नूर महल, फिरदौसिया, गुलबदन बेगम या उबुल फजल। तो गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की सिस्टर थी, इसके द्वारा लिखी गई है, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 78। यहां पे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू शेरशाह सूरी। हाँ, इनमें से जो है आपको बताना है कि शेरशाह सूरी का संबंध इनमें से किसके साथ नहीं है। रुपया, ग्रेन ट्रक रोड, पटा या टंका, ठीक है ना। तो यहाँ पे 78 की अगर मैं बात करूं तो टंका का संबंध इसके साथ नहीं है। तो ये बाकी के बाकी जो है इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए, ग्रेन ट्रक रोड भी इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, नोट डाउन कर लेना, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गड़बड़ी आ गए हैं, क्वेश्चन अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। वॉज द ओनली हिंदू फॉलोअर ऑफ दीन इलाही होगा यहाँ पे, हाँ दीन इलाही होगा। अब मैं अपने तरफ से अंदाजा लगा रहा हूं, दीन इलाही यहाँ पे होना चाहिए। दीन इलाही की अगर मैं बात करूं, अकबर के द्वारा ये रिलीजन फाउंड किया गया था। आपको बताना कि केवल वो कौन सा हिंदू था जिसने ये एक्सेप्ट किया, बीरबल, टोडरमल, जय सिंह या तुलसीदास। तो बीरबल ऐसे केवल फर्स्ट और लास्ट हिंदू थे जिसने इस रिलीजन को अपनाया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी किसके द्वारा फाउंड किया गया, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। जल्दी से बताइए फतेहपुर सिकरी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो फतेहपुर सिकरी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कहां चला गया, अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। डी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश्ड जंजीर अदालत। हाँ, जंजीर अदालत जिसे चेन ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट टाइटल वाज गिवन टू मुगल एम्पायर औरंगजेब। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा टाइटल औरंगजेब को दिया गया था, जिले इलाही, हजार दिनारी, आलमगीर या बडशाह सलामत। तो यहाँ पे औरंगजेब की बात हो रही है, ठीक है ना। इसे कौन सी उपाधि मिली थी, आलमगीर की उपाधि मिली थी। सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गॉट द टाइटल ऑफ सेना केतरी, ठीक है ना। ये टाइटल किसको मिला, सेना केतरी का टाइटल। तो यहां पे अगर मैं इस टाइटल की बात करूं, सेना केतरी, ठीक है ना, सेना केतरी का टाइटल जो है बालाजी विश्वनाथ को दिया गया। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय होम। देखिए अगर मैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करूं जो कि 1526 को लड़ी गई, किसके बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई। और इसमें जो है, इस बैटल में जो है इब्राहिम लोदी ने डिफीट किसको किया, नहीं यहाँ पे क्या है, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाय, हाँ इब्राहिम लोदी ने नहीं डिफीट किया, मैंने सोचा यहाँ पे क्या हो गया, डिफीटेड। इसको जो है हरा दिया गया बाबर के द्वारा। फिर यहाँ पे मुगल शासन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई 1526 एडी में लड़ी गई, यहाँ पे बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मात दे दी, शिकस्त दे दी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87, बाबर डिफीटेड मोहम्मद लोदी एट विच बैटल। तो आपको बताना है कि बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में कौन सी बैटल हुई, और उसमें जो है बाबर ने मोहम्मद लोदी को हरा दिया। ये दरअसल इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बैटल ऑफ गागरा की, तो नोट डाउन कर लेना, बैटल ऑफ गागरा बाबर एंड इब्राहिम लोदी या मोहम्मद लोदी आप कह सकते हो, इसके बीच में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने मात दे दी किसको, लोदी को। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन पहले पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया, 1556, 1576, 1520 या 1528। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो यहाँ पे देखिए औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली, राणा प्रताप या बाबर। तो कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे बी पार्ट अहमद शाह अब्दाली हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आर्किटेक्चर बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे किसका संबंध अलाउद्दीन खिलजी के साथ है, कौन सा आर्किटेक्ट यहाँ पे इसके द्वारा बनवाया गया है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है ना।
तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, इसी को जाता है। तो यहाँ पे अलाई दरवाजा नोट डाउन कर लेना। और अलाई दरवाजा कहाँ पे, ये आप मुझे बताओगे। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे ताजमहल की शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, आगरा में उसकी लोकेशन है। जामिया मस्जिद की लोकेशन कहाँ पे है, आप मुझे बताओगे। कुतुब मीनार की लोकेशन कहाँ पे है, आप मुझे बताओगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर करना आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। तो सिखिज्म किसके द्वारा फाउंड किया गया, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अनंत, या गुरु नानक, या गुरु रामदास। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं गुरु नानक देव जी की, तो इसके द्वारा जो है सिखिज्म रिलीजन जो है फाउंड किया गया। और ये पहले गुरु भी थे सिख के, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। और लास्ट गुरु कौन थे, आप मुझे बताओगे। जब मैं इतने क्वेश्चन आपके लिए करवा रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि अपने आप से भी कुछ ना कुछ करें, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 92, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू गुरु अर्जुन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 92 की, गोल्डन टेम्पल, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कंट्रीब्यूट किया गया तो गोल्डन टेम्पल नोट डाउन कर लेना। इसके बाद 93 पे हम आ जाते हैं, खालसा पंथ वाज डिस्कवर्ड बाय विच सिख गुरु। दरअसल मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब जो है गला काम भी नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि क्लास एंड करेंगे आई थिंक, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है। तो डी पार्ट गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर होगा। कम से कम अभी 50 क्वेश्चंस करने हैं हमें, कम से कम अभी 94 ही क्वेश्चन हमने किए, कम से कम 50 क्वेश्चंस करने हैं। तो किसके द्वारा एक्सिक्यूट किया गया था गुरु तेज बहादुर को, चलिए बताइए। बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब। तो किस मुस्लिम रूलर के द्वारा गुरु तेज बहादुर को एक्सिक्यूट किया गया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी पार्ट औरंगजेब, ठीक है ना। औरंगजेब, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए एनर्जी लाई जाएगी, यहाँ पे आप बोर ना हो, टेंशन ना ले, एनर्जी से काम लेंगे। यहाँ पे कोई बात नहीं, बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, इनको हम फास्ट जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारा कदम बढ़ रहा है किस पर, मॉडर्न इंडिया पे, कदम बढ़ाए जा। यहाँ पे एंशिएंट भी कंप्लीट हो गई, मिडिवल भी कंप्लीट हो गई, अब हमारी बची है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन याद रख लेना, देखिए इतनी लंबी क्लास आपके लिए रखता हूं, इतनी मेहनत आपके लिए करता हूं, आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को शेयर करना है, इस वीडियो को फैला देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर एक बंदे तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, हर एक बंदे तक चैनल पहुंचनी चाहिए, सबका फर्ज बनता है। आज तक जितने भी एस्पिरेंट थे हमारे बॉर्डर बटालियन के हमारे साथ, वो हमारा सफर तय कर रहे थे, तो उनकी तरफ से जितना भी हो सका, जो उन्होंने किया, तो यहाँ पे 14K तक मतलब पहुंचा दिया, उस तरह से सपोर्ट करके पहुंचा दिया। तो अब हमने अग्निवीर का बैच स्टार्ट किया है, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि एग्जाम से पहले आप कितना शेयर करोगे, आपका कदम कहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो आगे जाके बहुत सारे एस्पिरेंट इस कोर्स से हेल्प लेंगे, तो आपके लिए मेहनत करता हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है, क्योंकि उससे क्या होगा, जब मैं इतनी मेहनत करूंगा आपके लिए, तो आप थोड़ा बहुत जब सपोर्ट दिखाओगे, शेयर वगैरह करोगे, फ्रेंड सर्कल में शेयर करोगे, सब्सक्राइबर गेन होंगे, यहाँ पे अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, या जिस हिसाब से यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मेहनत करवाई जाती है, तो दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए और भी अच्छी मेहनत कर सकूं, ठीक है ना। तो जल्दी से ये क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। ये जो हमने ऑब्जेक्टिव की सीरीज चलाई है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैराथन क्लास जल्दी से जल्दी यहाँ पे इसी तरह से मैराथन क्लास चलाए, ताकि यहाँ पे एंड हो सके और बाकी के एस्पिरेंट जो है उनको भी अच्छी तरह से यहाँ पे हेल्प मिल सके। तो चलिए एक बार लिख दीजिए कि किस तरह से आपका जोश है चाहिए। इसके बाद देखिए, कुंवर सिंह लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन, तो कहां पे हुआ, ठीक है ना। कुंवर सिंह के द्वारा 1857 का रिवोल्ट, पंजाब, बंगाल, बिहार या मद्रास। तो कुंवर सिंह से कुछ यहाँ पे हिंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कुंवर सिंह, यहाँ पे कुंवर सिंह से पंजाब मत कर लेना, ठीक है ना, तो का इस तरह से नहीं चलेगा, बिहार हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कहां चला गया, वेट कीजिए थोड़ा बहुत, 105 पे हम आ जाते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट विच प्लेस, तो कहां पे हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन, लखनऊ में, कलकत्ता में, बॉम्बे में या मद्रास में। तो कहां पे हुआ, जल्दी से बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहां पे हुआ, तो ये हुआ बॉम्बे में, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, सी पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905,
ठीक है ना। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया, किसके द्वारा, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर ए पार्ट होगा, लॉर्ड कर्जन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट इन पंजाब। तो पंजाब में स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट का लीडर कौन था, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे लाला लाजपत राय, बिल्कुल बी पार्ट हमारा राइट आंसर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज सेट अप एट विच प्लेस। तो कहाँ पे ये सेटअप किया गया, ठीक है ना। ये आई थिंक ये किया गया पुणे, मुंबई, बेलोर और अदियार में किया गया। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सूरत सेशन ऑफ आईएनसी टुक प्लेस इन विच ईयर। तो 1907, 1921, 1905 या 1916। तो हमारा राइट आंसर ए पार्ट होना चाहिए, 1907 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए द कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू 2 विंग्स ड्यूरिंग विच सेशन। तो इसे जो है इसका डिवीजन 2 विंग्स में हुआ, किस सेशन में, हरिपुर, कोलकाता, बॉम्बे या सूरत। तो यहाँ पे सूरत सेशन में इसे एक स्प्लिट किया गया था, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर गांधी जी एस्टेब्लिश्ड साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, गांधी जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। कब एस्टेब्लिश किया गया है, 1915, 1914, 1916 या 1917। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो साबरमती आश्रम है, आपके लिए मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, आपको मुझे बताना है कि इसकी लोकेशन कहाँ पे, साबरमती आश्रम जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो बनाया गया, ये आश्रम गांधी जी के द्वारा बनाया गया 1916 में, ये भी नोट राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 123, जलियांवाला बाग, चलिए बताइए ये कब हुआ था, कहां पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था, 1990, 1920, 1921 या 1930। तो ये हुआ था 1919 में, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अली ब्रदर्स ऑर्गेनाइज्ड विच मूवमेंट इन 1920। तो अली ब्रदर्स के द्वारा कौन सी मूवमेंट ऑर्गेनाइज की गई 1920 में, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, सिविल डिसोबीडियंस या स्वदेशी मूवमेंट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर खिलाफत मूवमेंट होगा, बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आईएनसी, इंटरनेशनल कांग्रेस, पास्ड द नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन एट विच सेशन। तो किस सेशन में ये जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रेजोल्यूशन पास किया गया आईएनसी के द्वारा। तो कलकत्ता, ठीक है ना, कलकत्ता सेशन में। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ, 1922 में। तो ये किस प्लेस में हुआ, कोलकाता, मद्रास, यूपी या बम्बई। तो गांधी जी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, चोरा चोरी इंसिडेंट उसी के टाइम पीरियड में हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो है हल्ला मचा था, तो इसके बाद बहुत कुछ देखने को मिला था। तो यहाँ पे यूपी, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विच मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी जी एज ए रिजल्ट ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट। मैंने अभी कहा ना, जब गांधी जी मूवमेंट चला रहे थे तो यहाँ पे क्या हुआ, इस चोरा चोरी मूवमेंट का नाम पड़ा, यहाँ पे तबाही मच गई, ठीक है ना, लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। तो फिर गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट वापस ले लिया, यानी कि उस समय कौन सी मूवमेंट चल रही थी जो कि गांधी जी ने फिर वापस ले ली, क्योंकि गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि नॉन जो है वायलेंस हो, ठीक है ना, वो ऑलवेज जो है वायलेंस के अगेंस्ट थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं उस समय कौन सी मूवमेंट थी, उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, नेम द लीडर हु डिजाइनेड द नेहरू रिपोर्ट। तो तेज बहादुर, मौलाना नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बोथ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे अब और भी कंफ्यूजन हटा यहाँ पे रख दिया गया है, ए एंड बी। तो डी पार्ट ही हमारा राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों हमारे राइट आंसर होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, विच लीडर डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ बुरतल लाठीचार्ज। तो लाठीचार्ज के दौरान, या ये जो वजह बनी लाठीचार्ज की, तो किस रूलर की वजह बनी जिससे उसकी हत्या हो गई, ठीक है ना, किस लीडर की, सॉरी रूलर नहीं लीडर, तो जिसकी वजह क्या बनी, लाठीचार्ज बनी। तो लाला लाजपत राय, नोट डाउन कर लेना, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च टू लॉन्च विच मूवमेंट। तो
किस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए डांडी मार्च स्टार्ट की गई थी गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना। डांडी मार्च भी गांधी जी के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नोट डाउन कर लेना। ए पार्ट हमारा राइट। ये थी आज की हमारी सीरीज। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे वो अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर करें। आज का वीडियो फैला देना, आज का वीडियो हर जगह जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। थैंक यू सो मच।